गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आप इस प्रकार से नाम जप करते हैं कि आप सब कुछ कार्य कर रहे हैं, किसी से कुछ भी नहीं कह रहे। अगर आपसे कोई अपशब्द भी कह दे रहा है तो आप उसको मन ही मन ये सोचकर कि हो सकता है हमारे प्रभु की यही मर्जी हो, ऐसा आप धैर्य से उसको सह लेते हैं और नाम जप अंदर ही अंदर कर रहे हैं। निश्चित मानिए आपके इष्ट देवता आप पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखना। वाणी से आप किसी को भी दुख ना देना, ये सबसे बड़ा नाम जप में अपराध माना जाता है। क्योंकि जिस वाणी से आप जप कर रहे हैं उसी वाणी से जब आप किसी को आघात पहुंचाएंगे तो कहीं न कहीं आपके नाम जप का जो तप बन रहा है उसको वो खा जाएगा। फिर आप कहेंगे मैं बहुत समय से नाम जप कर रहा हूँ, मुझे लाभ नहीं मिल रहा। इसलिए आप वाणी का संयम जरूर रखें। किसी से जल्दी कुछ कहना नहीं। आवश्यकता भर जो बातें कहनी सुननी है, जिनसे व्यवहार चलता है वो तो कहनी है। ऐसा नहीं आप मौन हो जाएं, लेकिन वाणी पर आप थोड़ा एकाग्र रहें। किसी से कटु शब्द ना कहें, बस ये ध्यान रखना। आप जल्दी किसी को उल्टा सीधा जवाब नहीं देना है और अंदर ही अंदर आप सुमिरन चलाते रहिए। देखिए कितनी जल्दी आपके इष्ट देवता आप पर प्रसन्न होते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। सच मानिए यही प्रसन्नता हमें प्राप्त करनी है और यही जीवन का लक्ष्य होता है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है कि आत्मानुभूति क्या है, ब्रह्म साक्षात्कार क्या है, जगत क्या है, माया क्या है, कुछ नहीं आपको सोचना। आपको सीधे सीधे नाम पकड़ लेना है और ये सबका बीज है। मैंने कई बार बताया है कि जैसे बीज आप धरती में वमन कर दीजिए, बो दीजिए, तो उससे वृक्ष पूरा तैयार हो जाता है। फल फूल पत्ते शाखा डाल हर चीज़ आपको प्राप्त होती है। और जो भी यात्रीगण आता है वो उसके वृक्ष के नीचे बैठकर आराम से चैन की नींद सोता है। उसी प्रकार ये जो नाम जप आप कर रहे हैं, ये जब सिद्ध होगा तो ये इस लोक को तो पावन करेगा ही करेगा, परलोक तक इसकी किरणें, इसके परमाणु जाने लगेंगे। परलोक तक आपके नाम जप की ऊर्जा इस भूमंडल से ऊपर उठने लगती है। तभी तो इस ब्रह्मांड की बहुत सी दैवी शक्तियाँ आकर्षित होने लगती हैं साधक पर। नाम जप की ऊर्जा जब साधक इतना नाम जप करता है, आप कर भी तो पाएं। हमने देखा है कि थोड़ा सा नियम चलाना कठिन है। बहुत नाम जप की तो बात आप छोड़ दीजिए, थोड़ा सा भी नियम हमें चलाना कठिन पड़ रहा है। हम सब कुछ करते हैं, हम व्यर्थ में इतना बोलते रहते हैं, इतनी व्यर्थ की बातें सांसारिक परपंच करने में हमारी जीव कभी नहीं थकती। लेकिन नाम जब थोड़ा सा नियम लेना हमें बहुत बड़ा एक भार पड़ जाता है कि कैसे ये हो। आप देखना थोड़े दिन चला के भार लगने लगता है। इसीलिए सत्संग आवश्यक है। निश्चित मानिए वो भार इसीलिए लग रहा है, आप बहुत ऊंचाई तक जाने वाले हैं। आप क्या समझते हैं? आप थोड़े दिन जपिए, पहले ये आपको तृप्त करेगा। पहले हम तृप्त हों, पहले आपकी इंद्रियों को, आपके मन को, आपकी बुद्धि को, आपके अहंकार को, सबको ये नाम तृप्त करेगा। फिर जितने भी देहाभिमानी देवता आपके शरीर में विराजमान है, ये सब उनको तृप्त करेगा। फिर ऊर्जा आपके बाहर निकलती है। फिर इस लोक के सब जितने भी हैं वो सब आकर्षित होते हैं। उसके बाद ऊर्जा जब ऊपर उठने लगती है तो दैवी शक्तियाँ भी आकर्षित होने लगती हैं। भले ही आप उन दैवी शक्तियों की आराधना नहीं कर रहे हैं, आप उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं, आप अपने इष्ट देव का नाम जप रहे हैं, लेकिन सब शक्तियाँ आपसे आकर्षित होंगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि नाम और इष्ट में भेद नहीं है। वो इष्ट देव ही आपके अंदर विराजमान हो जाते हैं। ध्यान रखना, ये सच्ची बात मैं बता रहा हूँ, ये कोई कपोल कल्पना नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि लिख दिया गया है, ऐसा ही होता है। आप देखना
ध्रुव ने जब तपस्या की थी तो ध्रुव ने जब अपनी सांस रोक ली थी, सांस उन्होंने अपनी रोक ली थी, नाम जप आरंभ किया था, तो पूरी सृष्टि की हवा बंद हो गई, पूरे संसार का दम घुटने लगा। ब्रह्मांड था, ब्रह्मा जी भागे भगवान के पास कि ये सृष्टि अभी खत्म हो जाएगी। ये प्रभाव 6 महीने ध्रुव ने नाम जप किया था। याद रखना इस बात को, ये उदाहरण दिया जाता है शास्त्रों में। हमें शास्त्रों के कथानक पर कभी नहीं जाना चाहिए, हमारे जो पुराण हैं उनके जो कथाएं उन पे नहीं जाना चाहिए, वो हमें संदेश क्या देती हैं, हमें इस बात पर जाना चाहिए। बुद्धियों के बारे में बताया जाता है, उसके प्रभाव के बारे में बताया जाता है। तो कोई भी, जितने भी साधक हैं, मैंने देखा है वो विश्वास नहीं कर पाते, वो बिल्कुल विश्वास नहीं कर पाते। इसका कारण सिर्फ एक ही है कि हमारा अभी अंतःकरण ही पवित्र नहीं है। हम विश्वास कर कैसे पावें? विश्वास एक शक्ति है, विश्वास भगवान शिव को बताया गया है, श्रद्धा माता भगवती को बताया गया है। तो विश्वास आवे कैसे जब हमारे अंदर वो सामर्थ्य ही नहीं है, हमारा हृदय ही निर्मल नहीं है, तो विश्वास आपको नहीं आवेगा। और अगर आ भी गया तो धारण करना बहुत कठिन है। इसीलिए ये नाम जब बताया जाता है, ये आपके अंतःकरण को निर्मल करेगा, फिर आपका विश्वास बढ़ेगा, फिर बहुत भाव से, बहुत विश्वास से नाम जप होने लगता है। फिर उससे जो ऊर्जा बनती है, अरे वो पूरे जगत को निहाल करने लगती है। आप अपनी तो बात छोड़ ही दें, आपके आसपास का वायुमंडल दिव्य होने लगता है। निश्चित मानिए दिव्य होने लगता है। सभी देवता, जैसे फूलों में खुशबू आती है तो भंवरे आ जाते हैं, ऐसे ही आपके आसपास दिव्य शक्तियां निवास करने लगती हैं। क्यों? क्योंकि उनको वहीं शांति मिलती है। निश्चित मानिए उनको वहीं अच्छा लगता है, वहीं आनंद की अनुभूति उनको होती है। इसीलिए नाम जापक में जितनी सामर्थ्य हो जाती है, वो एक बड़े से बड़े योगी में भी नहीं होती। बहुत शक्ति भगवान के नाम में है, आप इसको करें। बस बात ये है कि आप कैसे कर रहे हैं, किस विश्वास से कर रहे हैं, इसमें भाव प्रधान है। नाम जप में किसी सूची की आवश्यकता होती नहीं है, किसी अपवित्रता की आवश्यकता होती नहीं है, क्योंकि नाम जप खुद पवित्र करता है। उसमें जैसे ये नहीं है कि आप नहा धो के आसन पर बैठकर ही नाम जप करें, नहीं, आप चलते फिरते, खाते उठते बैठते सब तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए तो इसको महान बताया गया है, इसीलिए इसमें सिद्धि जल्दी मिलती है। क्योंकि जीव तो हम चला ही सकते हैं, हम भले और कुछ ना कर पाएँ, लेकिन एक इंद्री को आप साधना में लगा दीजिए, वही इंद्री से संपूर्ण सिद्धि मिल जाती है। मैंने एक उपासना आपको ये भी बताई थी कि आप 1-2 मिनट ही, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट ही आप बैठकर नाम का चिंतन करते हुए जप कीजिए। ये क्या होता है, ये आपकी एकाग्रता को इतनी बढ़ा देता है नाम में कि नाम की जो शक्ति है वो जल्दी आपको मिलने लगती है एकाग्रता के कारण। और ऐसे क्या होता है, ऐसे हम चलते फिरते उठते बैठते जप रहे हैं, इसमें भी वही होगा, इसमें थोड़ा समय लग जाता है। इसीलिए सत्संग बहुत आवश्यक होता है कि आप कहीं पर भी बहके नहीं, आपके अंदर अविश्वास ना आए। अविश्वास बहुत हानि है। अविश्वास आ गया तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे आपका जप कम कर देगा, और जप कम करने के बाद ऐसी अश्रद्धा करेगा कि आपका जप बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगा, आप करना ही बंद कर देंगे। लेकिन जो आपने अभी तक किया है वो तो काम करेगा ही। एक नाम भी अगर आपने लिया है तो वो आपका सुरक्षित है। इस संसार की सभी वस्तु नष्ट हो सकती हैं, जो भी आपने कमाया अभी तक, आपने जितना भी कमाया, धन वैभव ऐश्वर्य, जो भी आपने यहाँ पर यश कमाया कि मेरा नाम हो जाए, ये सब नष्ट होने वाला है। इसी शरीर के साथ ही बहुत लोगों को तो शरीर के रहते हुए, जिंदा रहते हुए ही उनका यश नष्ट हो जाता है, उनकी कीर्ति जाती रहती है, धन नष्ट हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। लेकिन ये जो आप नाम जप कर रहे हैं ये कभी भी नष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म वस्तु है, ये सूक्ष्म शरीर नहीं, कारण शरीर के पार भी बैठे हुए हमारे इष्ट देवता
जिनका हम नाम जप कर रहे हैं, ये उनका नाम है, उनकी शक्ति है। ये मरने के बाद इस परलोक की तो बात ही छोड़ो, इस परलोक में तो रहती है, मरने के बाद भी यही धन काम में आता है और कोई धन काम में नहीं आता। इसलिए आखिरी में कहा जाता है राम नाम सत्य है। सभी ध्यानपूर्वक इस बात को सुने, नाम में लगें, नाम को पकड़ें, और कोई साधना जल्दी बनने वाली है नहीं। करें आप सब कार्य, सभी देवताओं की आराधना भी करें, समय अनुसार जिन जिन देवताओं की हमें आराधना करनी चाहिए उनकी करें। सेवा भी हमें सबकी करनी है, हमें कुछ नहीं छोड़ना, लेकिन अंदर ही अंदर हमें नाम जप करना है। जैसे नाम जप अंगी है और सभी अंग हैं उपासना के, नाम जप अंगी है। जैसे कोई अंक है, अगर अंक नहीं है तो शून्य का कोई महत्व नहीं। इसी प्रकार नाम जप अंक होता है, बाकी साधनाएं शून्य हैं। अगर आप नाम जप के साथ और भी साधनाएं कर रहे हैं तो वो साधनाएं बहुत जल्दी सिद्ध होती हैं। आप करके देखना, आप नाम जापक हैं, आप अच्छे नाम जापक हैं, तो आप कोई भी पूजा पाठ करें, कोई छोटे से छोटा पूजा पाठ करें, वो बहुत ज़्यादा कई गुना फल देने वाला हो जाता है। आप करके देख लेना। क्यों? क्योंकि आपके पास अंक है, अब आप उसमें शून्य बढ़ाते जाओ, 10 गुना होता चला जाएगा। ये नियम है, ये शास्त्र की बात है, ये ऐसा नहीं है कि ये कपोल कल्पना है। तो सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप साधना करें, साधना से जुड़ें और भगवान नाम का आश्रय लें, और कोई साधना नहीं। जैसे भी हो, जहाँ भी हो, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। किसी भी इष्ट देव का नाम जो भी आपको प्रिय हो वो नाम आप रटने लगें। बोलो जय जय श्री सीताराम।